पांडवों का बड़ा भाई धर्म है। अगर इस देश के अंदर गौ की हत्या हो रही है तो क्या इस देश के अंदर धार्मिक संगठन नहीं है? बोलो जोर से। तो कहां है वो? फायर हो गए। बहुत ध्यान दो, हम महाभारत का प्रसंग सुना रहे हैं भाई। धर्म वहां बैठा है तो द्रौपदी की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं? नहीं हुई। इस देश के अंदर करोड़ों धार्मिक संगठन है, फिर भी द्रौपदी का अपमान हो रहा है, गौओं का अपमान हो रहा है। क्यों? सोचो, विचार करो। क्योंकि ये धार्मिक संगठन, इनको संगठन की ज्यादा चिंता है, सिद्धांत की ज्यादा होना चाहिए। और सिद्धांत की कब तिलांजलि दी जाती है पता ही नहीं लगता। हम तो बने हुए हैं कि हम तो नहीं कर सकते द्रौपदी की रक्षा, नीचे सिर करके बैठे। द्रौपदी समझ गई इन लोगों को सिद्धांत की चिंता नहीं है, ये नहीं करेंगे मेरी रक्षा, इनको अपने संगठन की चिंता है, अपने संगठन के जो नियम कानून है उसकी चिंता है। इसलिए द्रौपदी आगे बढ़ी और उस सभा में केवल धर्म नहीं है, जब वो आगे बढ़ी तो वहां बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं कि नहीं है? बोलो। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारे आचार्य हैं कि नहीं है? फिर भी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। इस देश के अंदर आचार्य हैं कि नहीं है? अरे हम पहले नंबर पे हैं। बोलो। हम आचार्य हैं, हम गुरुकुल से पढ़े हैं, व्याकरण आचार्य हैं, श्रीमद् भागवत और राम कथा बोलते हैं, आचार्य हैं हम। लेकिन कैसे आचार्य हो कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा और तुम आचार्य बने बैठे हो? बहुत ध्यान दीजिए। सम्मान दिलाओ। कोई उठा, क्यों नहीं आए ये आचार्य सामने? क्योंकि ये राज सत्ता से अनुदान प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने कहा कि आ जाओ आंदोलन होगा, बोला नहीं भाई हमारा अनुदान बंद हो जाएगा। हमने कहा हमने आज तक इस देश के अंदर 337 गौधामों की स्थापना की, लेकिन कहीं सरकार से अनुदान नहीं मांगा। ऐसे क्रांतिकारी संत भारत माता की, भारत माता की। संत हो चुके हैं, संत बिक चुके हैं, कोई बात है, सत्ता के अधीन हो चुके हैं। ऐसे संतों की बात है, ऐसे बोलो गौ माता की। गाडरवाड़ा मध्य प्रदेश में, जय महाराज, एक चेन्नई बोर्ड के उपाध्यक्ष कथा में बैठे 5 दिन, ध्यान से सुनो। गाडरवाड़ा से भी, यहां से वहां से भी कुछ लोग आ रखे होंगे मध्य प्रदेश। जब 5वें दिन हम अपने आवास से नीचे आ रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे कागज अपने हाथ पर रखे थे। हमारे आचार्य हमारे साथ थे, वो जो नीचे बैठे हैं, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा महाराज जी मैं 5 दिन गौ कथा से बड़ा प्रभावित हूं और आपने यहाँ साइन करना है। हमने कहा ये कागज हर गौ धाम को 1 साल में उसका शेड डालने के लिए 10 लाख रुपए दिलाऊंगा, क्योंकि मैं कथा से प्रभावित हूं। हमने कहा आपने अपनी बात कह दी? बोला हाँ कह दी। हमने कहा आप ये बताओ 5 दिन में कथा में कहीं अनुदान की बात आई है? चुप हो गए, बोला नहीं आई है।
तो हमने कहा हमने तो सम्मान मांगा है, सम्मान दिला दो, अपना अनुदान अपने पास रखो। बोलो गौ माता की। ओ भाई बहनों, समस्या तब नहीं है जब सामने राम के रावण आता है, समस्या तब होती है जब राम के सामने परशुराम आता है। आ गई समझ में? क्योंकि राम और रावण जब आमने सामने है तो कुछ लोग राम जो धर्म वाले होंगे राम के साथ खड़े हो जाते हैं, जो अधर्म वाले होंगे और रावण के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब राम और परशुराम आमने सामने तब इन धर्मात्माओं की प्रजा की क्या हाल होती होगी? बोलो किधर जाए, किधर जाए, किधर जाए? वही स्थिति आज है। बोलो गौ माता की। गौ माता, गौ माता। कुल मिलाकर के ये आचार्य चुप रहे, कुछ नहीं किया है इन्होंने द्रौपदी के लिए। द्रौपदी समझ गई, आगे बढ़ी। अब वहां साधुओं का प्रतिनिधित्व, तपस्वियों का प्रतिनिधित्व, ब्रह्मचारियों का प्रतिनिधित्व, सन्यासियों का प्रतिनिधित्व, सबका प्रतिनिधित्व करने वाला महादिग्गज बैठा है जिसे लोग गंगा के पुत्र के रूप में जानते हैं। है कि नहीं है? बोलो क्या नाम है उनका? अरे वो ताकत में भी दादा है, रिश्ते में भी दादा है और इलाके में भी दादा है। इस मंच की लाज रख दी, अपनी उपस्थिति दे करके आप लोगों को आशीर्वाद देने लगा। बोलो, विचार करके देखना। ध्यान दो, दादा ने गर्दन नीचे कर दी, तब अब द्रौपदी क्या कहां जाए? क्योंकि जो आखिरी उम्मीद थी वो तो खत्म हो गई। तो तब द्रौपदी ने उसको पुकारा। जो धर्मात्मा लोग हैं वो गाय को क्यों मानते हैं? महाभारत के अंदर धर्मराज गाय को क्यों मानता? यक्ष प्रश्नों में एक प्रश्न है कि धरती पर अमृत क्या है, तो एक सेकंड में बोलता है धर्मराज, गायामृतम, गाय का दूध अमृत है। तुम गाय को इसलिए मानते हो कि इसका दूध काम का है, तुम गाय को इसलिए मानते हो कि इसका गोबर काम का है। गौ माता मां। हम चाहते हैं हमारे हरियाणा से गौरक्षा दल के श्रीमान योगेश्वर जी आ रहे हैं। आप योगेंद्र जी दो शब्द आशीर्वाद का। मैं एक निवेदन आपसे चाहता हूँ, आप बिना डरे इस मंच से बोलिए। ये गौ माता का मंच है, ये 56 इंच का जो सीना है, अब इसको इस भार से बाहर भगाना है। कौन गौ हत्या करवा रहा है? आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। इस देश में किसका राज्य है? बोलिए, किसका राज्य है? इस देश में मोदी का, बीजेपी का राज है। और इस देश में गौ हत्या कौन करवा रहा है? बोलिए, कौन करवा रहा है? आज ही गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। भाई बहनों, आपको इस बात का थोड़ा सा दुख लगेगा। एक बार हाथ खड़ा करिए जो बीजेपी को वोट डालना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें एक बार में। कोई नहीं डालना चाहता, कोई नहीं डालना चाहता। हत्यारी सरकार को यदि कोई वोट डालेगा, या तो मोदी साहब बीजेपी सरकार समझ जाए, या इन साधु संतों का आपको सीधा पता है कि यहाँ से जेल जाना पड़ेगा। ये बात बोलने से पहले यहाँ से जेल जाने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं इन संतों से आह्वान करता हूँ, आप गाँव-गाँव में अपने डेरों से, अपने भक्तों से एक ही संकल्प दिलवा दीजिए, इस देश में गौ हत्यारों को वोट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, हम लोग इस देश में माला तब पहनेंगे जब गौ हत्या बंद हो जाएगी। हम इस देश में घर घर गाँव-गाँव जाएंगे। हटी है तो मोदी सरकार ने हटाई है
काम अनुकूल हुए हैं तो तीसरा काम अवश्य अनुकूल होगा और भारत सरकार इस देश के अंदर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएगी और गौ माता को और हमारे बीच में कुलदीप भंडारी जी, हमारे कुलदीप भंडारी जी बहुत बड़े गौ भक्त हैं। कितनी बसें लेकर के आ रही हैं? कुछ बसें आ रही हैं बहुत। बोलो गौ माता की। ऐसे नहीं, इसीलिए तो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। यहाँ पहुंचकर भी अपने आराम की चिंता अगर हम करेंगे, अपने विश्राम की चिंता करेंगे तो कैसे? हनुमान जी जैसी को राम काज कीने बिन मोय कहाँ। किस किस को चाहिए गौ माता राष्ट्र माता बन जाए? समुद्र समुद्र होता है, वो कितना भी जल बरस जाए वो कभी उफनता नहीं है, क्योंकि जब समुद्र उफनता है तो शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, बोलो गौ। हमारे वेद ऐसा कहते हैं, हमारे संत ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं, शंकर शंकर साक्षात। जहां शंकराचार्य भगवान विराजमान हो तो कोई भी रात्रि भर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि साक्षात शंकर भगवान विराजमान नहीं है। वो साक्षात शंकर भगवान ही विराजमान है। अभी एक बात पूछी, एक कई शंकराचार्य भगवान पधारे हैं, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि चारों ही आ गए। गाय के 4 थन होते महाराज जी, और एक थन में से दूध निकालोगे तो दूध चारों थनों जैसा ही स्वाद। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए आज जो है पहुंचे हैं मैदान में। संत लोग भी इसमें आए हुए हैं, तो संत लोग भी आप देख रहे होंगे। दूसरी तरफ यहीं देखेंगे तो यहाँ लंगर की व्यवस्था, और ये आप सभी संत महात्माओं एवं गौ भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कामधेनु रामला समिति और समृद्ध भारत ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर 5 बसें यहाँ पर आई हुई हैं, तो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये इधर जो है लंगर की व्यवस्था करी गई है, यहीं पर लंगर की व्यवस्था मिला के मैंने ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या चीज़ है? ये तेल है, तेल किस चीज़ का? कच्चे गन्नी मस्टर्ड सरसों तेल है। समझ गए? अब मैं समझ गया। और बाकी आपको पकड़ भी तो ये है सरसों का तेल। कितने का ये? 2,500 का है ये, 4,000 का। ये 4,000 का 400। हाँ, घी 1 किलो। हाँ, ये 500 का है, ये 550 का है। ये वाला घी नहीं तो ये 4,000 वाला घी का क्या है ये ऐसा? ये वैदिक पद्धति से बना हुआ है। करते हैं लोगों का, और भारत भ्रमण करते हैं, और असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज करते हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर मना कर देता है। ये खाने के काम नहीं आता? खाने के भी आता है। हाँ। और बाकी नाभि में लगाने के, डार्क सर्कल हो जाते हैं, या कुछ औषधि लेना हो तो उसके सेवन से आप इसको लीजिए। ये सभी मल्टीपर्पज है। लोगों तो इसको ठंड में वेस्लिन के रूप में काम करते हैं। अच्छा, दवाई के। हाँ, ठंड जैसे जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए क्या है? लेकिन वो चिकित्सा अच्छा। डॉक्टर साहब देखेंगे तो उसके। अब बताइए और क्या आइटम है? और भी कुछ है? ये अर्क है अलग अलग गाय का वाइट है। ये 475 गौमूत्र अर्क से बना है, वो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है अभी तक का। नहीं, ये है सभी को वोट डालना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। कोई नहीं डालना चाहता, कोई नहीं डालना चाहता। बहुत सरकार को यदि कोई वोट डालेगा, या तो मोदी साहब बीजेपी सरकार समझ जाए, या इन साधु संतों का आपको सीधा पता है कि यहाँ से जेल जाना पड़ेगा। ये बात बोलने से पहले यहाँ से जेल जाने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं इन संतों से अनुरोध करता हूँ, आप गाँव में अपने डेरों से, अपने भक्तों से एक ही संकल्प गिरवा दीजिए। इस
देश में गौ हत्यारों को वोट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, हम लोग इस देश में माला तब पहनेंगे जब गौ हत्या बंद हो जाएगी। हम इस देश में घर घर गाँव गाँव जाएंगे।